हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर 1 के बाद जो पोएम है वो डिस्कस करेंगे। ए हाउस ए होम, और ये लिखी है लॉरेन एम हेली ने। लॉरेन एम हेली जो है वो पूरा नाम था उनका लॉरेन मार्था ओल्सेन हेली। लॉरेन मार्था ओल्सेन हेली। ओल्सेन जो है ये इनका फैमिली सरनेम था, और जो हेली है ये इनके जो हस्बैंड हैं उनसे मिला हुआ जो सरनेम है वो था। तो इस पोम के अंदर हम जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखेंगे, और उसके बाद इसकी समरी, और फिर इस पूरी पोएम को हम लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है इसकी वो देखेंगे। बहुत ही इजी पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाउस और होम इसमें डिफरेंस बता रखा है, मकान और घर, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस इसमें इसने बता रखा है। तो चलिए अबाउट द पोएट देखते हैं पहले। अबाउट द पोएट, ठीक है। लॉरेन मार्था ओल्सेन हेली वाज एन अमेरिकन पोएटेस। ये कौन थी? एक अमेरिकन पोएटेस थी ये, सबसे पहली बात, ठीक है। तो देखिए जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कम से कम इतना तो पोएट के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। शी वॉज बोर्न ऑन December 8, 1921। 8 दिसंबर 1921 को ये पैदा हुई थी। कई जगह इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या मानी गई है? April 27, 1921। अप्रैल 27, 1921। तो ये डेट भी इनकी मानी गई है, ठीक है। कुछ ने ये डेट मानी है 8 दिसंबर और कुछ ने मानी है 27 अप्रैल, लेकिन ईयर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1921 में ये पैदा हुई थी और 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। कहां पैदा हुई थी? इन मिनेस्टा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड डाइड ऑन September 7, 2006। और इनकी डेथ कब हुई? 7 सितंबर 2006 को। She wrote an easy, approachable and simple but thought-provoking style। उन्होंने कैसे स्टाइल में लिखा है? बिल्कुल सिंपल है, अप्रोचेबल मतलब उसको हर कोई समझ सकता है, अप्रोच कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। और सिंपल, इजी, बिल्कुल आसान, ठीक है। बट थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, लेकिन जो इनका स्टाइल है इजी होते हुए भी वो थॉट प्रोवोकिंग है। वो जो है आपको मतलब एक तरह से आपके विचारों को जागृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस पोम, और ये फिर से मैं बता रहा हूं, जो वर्ड होता है ये या तो पोएम होता है, पोएम, या पोअम, पोएम या पोअम। ये पोयम नहीं होता, यम नहीं होता, यम यम ये वाला नहीं होता, ठीक है। ये या तो पोअम या पोएम, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक है। यम वाली जो प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है, ठीक है। तो पोअम या पोएम आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। सो इन दिस पोएम या पोअम, she made it clear that a house made up of bricks, stone, wood, etc. ये इस चीज को क्लियर करती है कि एक घर जो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक मकान जो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ब्रिक से, स्टोन से, वुड से, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विंडो ग्लास है, विंडो है, डोर्स हैं, रूफ है, फ्लोर है, टाइल्स हैं, और बहुत सारी चीज, स्टक्को है, स्टक्को मीन्स वो प्लास्टर है, ठीक है ना। वो बहुत सी चीजें जो हैं उनसे मिलके एक मकान बनता है, और वो मकान बिकम्स ए होम। वो मकान जो है एक घर बन जाता है व्हेन फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर विद लव एंड अनसेल्फिश केयर फॉर ईच अदर। जब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उस मकान के अंदर कैसे रहते हैं? प्यार से रहते हैं और अनसेल्फिश
निस्वार्थ जो केयर होती है, निस्वार्थ जो देखभाल होती है एक दूसरे की, उसके साथ जब फैमिली मेंबर्स एक मकान के अंदर रहते हैं तो वो मकान जो है वो घर बन जाता है। ठीक है, तो ये अबाउट द पोएट था, हमने ये देख लिया। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखेंगे वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड्स हैं, ज्यादा वर्ड्स नहीं है इसमें डिफिकल्ट, बस ये 4 वर्ड हैं। ये 4 वर्ड्स को आप देख लो, 4 वर्ड्स में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज यार्ड। यार्ड क्या होता है? यार्ड होता है आपके घर का जो आंगन होता है, दैट इज यार्ड। आप इनको लिख सकते हो एज इट इज, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। यहां रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन वर्ड मीनिंग्स का, या आप इनको अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो। तो यार्ड क्या होता है? एन ओपन ग्राउंड एडजॉइनिंग ए बिल्डिंग। एक ओपन ग्राउंड होता है जो एक बिल्डिंग से सटा हुआ होता है। एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मींस उससे लगा हुआ, ठीक है। ओपन ग्राउंड एडजॉइनिंग ए बिल्डिंग, टिपिकली वन एनक्लोज्ड बाय वॉल्स और अदर बिल्डिंग्स, जो कि एनक्लोज्ड हो, बंद हो, या तो दीवारों से या दूसरी बिल्डिंग्स से, या तो चारों तरफ और दूसरी बिल्डिंग्स बनी हुई हो और एक हमारा गेट उसमें लगा हुआ हो, ठीक है। वो जो ग्राउंड है हमारे घर से जो सटा हुआ, या तो वो आंगन, यार्ड, ठीक है। या हमने अपनी कुछ दीवारें उसके चारों तरफ अपनी दीवार बना दी और उस दीवार में कोई अपना एक गेट लगा लिया, और जो अंदर जो ग्राउंड बच गया जो हमारी बिल्डिंग से सटा हुआ है, दैट इज नोन एज यार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ईव्स। ईव्स क्या होता है? ईव्स होता है जो छत होती है ना आपकी, छत। जैसे मान लो ये दीवार है, ये वाली, ये दीवार है और ये छत है, तो ये ऐसे मिली, तो ये जो छत का हिस्सा, ये वाला, ये जब जहां से दीवार से मिलता है और उससे आगे अगर रह गया वो भी, या मान लो यहां मिला, ठीक है, मान लो यहां मिला, आगे नहीं गया दीवार से, तो ये हिस्सा ईव्स कहलाएगा। अगर यहां मिला तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो है वो ईव्स कहलाएगा, ठीक है। समझो बात को। जैसे मान लो ये दीवार है आपके मकान की, ये मान लो दीवार है, ठीक है, ये दीवार होगी, आउटर जो वॉल है बाहर वाली, ठीक है। इसके ऊपर ये छत है, यहां ये छत है, ठीक है, ये वाली छत हो गई। अब इस छत का ये जो हिस्सा है ना, सॉरी यार, ये हिस्सा यहां वाला, दैट इज नोन एज ईव्स। लेकिन अगर ये हिस्सा यहां से, इस छत का हिस्सा ये आगे भी निकल गया, तो यहां से लेके इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, दैट इज नोन एज ईव्स, पूरा का पूरा, ठीक है। यानी छत का वो हिस्सा जो आपकी दीवार के ऊपर आके टकराता है, मिलता है, दैट इज नोन एज ईव्स। और कई बार हम बारिश आदि से बचने के लिए उस हिस्से को थोड़ा सा आगे तक निकाल देते हैं, तो वो भी ईव्स में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है चिमनीज। ये तो सबको पता होगा, चिमनीज जो घरों में चिमनी लगी होती है, समझते हो ना चिमनीज। तो वो चिमनीज जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्मोक और स्टीम फ्रॉम ए फायर एक्सेट्रा टू पास आउट ऑफ ए बिल्डिंग अप इनटू द एयर। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मोक या स्टीम को फायर एक्सेट्रा से, अब फायर के साथ मैंने एक्सेट्रा क्यों लिखा? देखिए, मान लीजिए आपने फायर जलाई तो स्मोक होगा, स्मोक चिमनी के थ्रू ऊपर चला जाएगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा घरों में जो किचन होता है, किचन में भी चिमनी लगी होती है। आजकल तो वो चल पड़े ना गैस वाले स्टोव, उनमें तो धुआं होता नहीं है, या आपके जो इंडक्शन है हीटर, उसमें भी कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं होता है। तो फिर वो चिमनी किस लिए लगी हुई है? वो चिमनी लगी हुई है वहां पर फिर स्टीम आदि को निकालने के लिए। जैसे मान लो कुकर में कुछ पकाया, तो कुकर ने जो सीटी जब कुकर मारता है तो स्टीम निकलती है ना, उस स्टीम को भी वो बिल्डिंग के थ्रू लेके और ऊपर हवा में ले जाने का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर काम करता है, उसे क्या कहते हैं? चिमनी कहते हैं। स्टक्को, लास्ट वर्ड है स्टक्को। स्टक्को जो वर्ड है, स्टक्को है ए टाइप ऑफ प्लास्टर दैट वी यूज टू कवर द सीलिंग एंड द आउटसाइड वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग की जो सीलिंग है, ऊपर जो छत है, उसको कवर करने के लिए, और जो आउटसाइड वॉल्स हैं उनको कवर करने के लिए जो एक प्लास्टर हम लगाते हैं, दैट इज नोन एज स्टक्को। और ये कई तरह का होता है, ये स्मूथ भी होता है, इसमें टेक्सचर भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना, स्मूथ भी कर देते हैं, टेक्सचर वाला भी होता है, कई तरह का होता है। ओके, तो ये 4 वर्ड हैं। पहला आंगन,
दूसरा जो छत का हिस्सा दीवार से टकराया हुआ होता है वो चिमनी, जो चिमनी होती है धुआं या भाप वगैरह को बाहर फेंकने के लिए, और स्टको एक प्लास्टर होता है जो छत और बाहरी दीवारों के ऊपर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इस पोम की समरी को। छोटी सी पोम है, छोटी सी समरी है। दिस पोम हैज 2 स्टेंजास। भाई कितने स्टेंजा हैं? 2 स्टेंजा हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पोम है ये किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है फ्री वर्स में। फ्री वर्स। अभी के लिए बेटा इतना ध्यान रख लो, फ्री वर्स में है। फ्री वर्स क्या होती है? उसमें ना तो कोई राइम स्कीम होती है और ना ही उसमें कोई रिदम होती है। रिदम जो है ना, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर या हेक्सामीटर या किस तरह की ट्रोकाइक है या कैसी है, वो मतलब अभी आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये फ्री वर्स में है। फ्री वर्स का मतलब इसमें कोई भी रिदम या राइम का रूल फॉलो नहीं किया गया है। ओके, तो द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स व्हाट ए हाउस इज। पहला स्टेंजा क्या डिस्क्राइब करता है कि एक हाउस क्या होता है। ठीक है, हाउस क्या होता है? ए हाउस, ए नहीं, इज, ए हाउस इज, ए ये यहां से कटेगा, ये ए यहां नहीं आएगा। ए हाउस इज जस्ट a building made up of bricks, stones, wood, glass, etc. मकान क्या है? मकान सिर्फ एक बिल्डिंग है जो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? ब्रिक से, स्टोन से, वुड से, ग्लास और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स विंडो, डोर, रूफ, या आपका जो स्टक्को है या चिमनी है, ये सब चीजें जो हैं वो लगी हुई होती हैं, तो उनसे मिलके जो बनी हुई होती है दैट इज नोन एज हाउस। ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। द सेकेंड स्टेंजा शोज दैट ए हाउस बिकम्स ए होम। सेकेंड स्टेंजा क्या दिखाता है? कि एक मकान घर बन जाता है। हाउस बिकम्स ए होम, लेकिन कब बन जाता है? व्हेन फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। जब उस हाउस के अंदर फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं तब। कैसे? विद लव एंड अनसेल्फिश केयर फॉर ईच अदर। प्यार से और निस्वार्थ जो केयर होती है एक दूसरे के प्रति, उसके साथ जब वो इकट्ठे रहते हैं तब एक हाउस जो है वो होम बन जाता है, एक मकान जो है वो एक घर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है जो पोम है कंप्लीट, वो हम डिस्कस करेंगे ये वाली। ठीक है, ये बस इतनी सी है यहां तक जो है। ये स्टेंजा नंबर 1 है ये वाला, और ये स्टेंजा नंबर 2 है। ठीक है, तो ए हाउस, ए होम। बिफोर यू रीड में क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? डिस्कस इट विद योर पार्टनर, देन रीड द पोम। ठीक है, ये क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये अपने पार्टनर के साथ, जो आपका बेंचमेट है या जो आपका क्लासमेट है, उसके साथ आप डिस्कस करिए, और डिस्कस करने के बाद जो है आप इस पोम को पढ़िए। तो फर्स्ट लाइन है व्हाट इज ए हाउस। पहला ही जो क्वेश्चन पूछा है पोइट ने, वो क्या पूछा है? व्हाट इज ए हाउस, कि एक मकान जो है वो क्या होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछ रही है कि मकान होता क्या है, आपकी नजर में एक मकान क्या होता है, आप एक मकान से क्या समझते हो। ठीक है ना? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। तो क्या होता है ये ईंट और पत्थर और वुड जो कि हार्ड होता है, उनसे मिली हुई कोई चीज होती है, उनसे मिलकर बनी हुई कोई चीज होती है। इट इज मीन्स द हाउस इज ब्रिक, स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड, यानी हार्ड वुड। तो हार्ड वुड, पत्थर और ब्रिक, ये चीजें जो हैं वो एक मकान है, यानी मकान के अंदर ये चीजें लगती हैं। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। कुछ विंडो ग्लास, विंडोज लगती हैं जगह जगह, उनमें ग्लास लगा दिए जाते हैं, वो किसका हिस्सा है? मकान का हिस्सा है। और उसके बाद परहैप्स ए यार्ड,
इट मे और मे नॉट बी देयर। परहैप्स मीन्स और शायद एक आंगन भी होता है, यानी द यार्ड मे एंड मे नॉट बी देयर इन ए हाउस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट in a house you find a yard always. No, it is not necessary. It is not the necessary condition, but it is the necessary condition that you find brick, you find stone, you find wood, you find windows. ठीक है? It's eaves and chimneys. Eaves मैंने बताया था ना अभी आपको, eaves क्या होती हैं? वो छत का जो हिस्सा होता है, जो छत आके मिलती है। सिर्फ दीवारें करने से तो घर नहीं बनेगा ना, मकान नहीं बनेगा, उसके ऊपर छत भी तो चाहिए। तो जो ईव्स होती हैं और चिमनीज होती हैं, एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टक्को एंड रूफ, और क्या होती हैं? टाइल फ्लोर। टाइल फ्लोर ना भी हो, वैसा फ्लोर हो, ठीक है? देखो जरूरी नहीं कि टाइल फ्लोर ही हो, दूसरे टाइप का भी फ्लोर हो सकता है। तो एक फ्लोर हो, ठीक है, और उसमें ईव्स हो यानी एक छत हो, और चिमनीज हो, यहां एक रूफ छत दे दिया, एंड स्टक्को मैंने बताया था ना एक टाइप का प्लास्टर होता है ये, यानी उसको दीवारों को अच्छे से उसने प्लास्टर से कवर कर रखा हो, स्मूथ बना रखा हो सरफेस को, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और उसमें कई दरवाजे होते हैं। अब रूम अलग अलग होंगे तो दरवाजे भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि जस्ट रूम बना दिया उसमें कोई दरवाजा ही नहीं लगाया, तो दरवाजे लगेंगे, तो कई दरवाजे भी होते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक हाउस होता है, ठीक है, ये एक हाउस होता है, यानी ये एक बिल्डिंग होती है। इट इज जस्ट अ बिल्डिंग। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन हमें दिया है, इससे ये पता नहीं लगता कि ये घर है। ऐसी बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसी बिल्डिंग कोई भी हो सकती है। कई जो चीजें हैं उनको हाउस बोलते हैं, जैसे अपनी जो संसद है उनको भी हाउस बोलते हैं ना, अपर हाउस, कॉमन हाउस, लाइक दैट, ये होते हैं हाउस। और ये जो है एक बिल्डिंग होती है, उसको हम हाउस बोलते हैं। व्हाट इज ए होम? तो फिर होम क्या चीज है? होम क्या है? ठीक है, होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स लविंग and family and doing for others means home is a place where you find love, where you find a family, and where you find those family members working for one another. जो फैमिली होगी उसमें मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, लव मिलेगा आपस में, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में लव होगा, और वो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। ऐसी जो जगह होती है जहां ऐसी फैमिली रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे घर कहते हैं, होम कहते हैं। नेक्स्ट है इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इसमें क्या होते हैं? ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों ही हों, फादर्स एंड मदर्स दोनों ही हो सकता है सिर्फ ब्रदर्स हो सकता है सिर्फ सिस्टर्स हो, या हो सकता है ब्रदर्स हो और सिस्टर्स भी हो, ठीक है, यानी फैमिली में ऐसे चलता है, ठीक है। तो ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, मींस पेरेंट्स भी होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। आगे क्या होता है? इसमें अनसेल्फिश यानी कोई भी स्वार्थ नहीं होता, ऐसे काम होते हैं। अब खुद सोच के देखिए, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए करते हैं, डू यू थिंक उनका कोई स्वार्थ है? क्या उनको आपसे कुछ चाहिए बदले में? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप जो अपने पेरेंट्स के लिए करते हो, क्या आपको कुछ चाहिए बदले में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक लव है, देखो दुनिया में और भी बहुत से इंसान हैं, क्या आप सबको अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हो? क्या सबको अपने पेरेंट्स की तरह रेस्पेक्ट देते हो? क्या सबको अपने पेरेंट्स जितना आप प्यार करते हो? नहीं, अपने पेरेंट्स से हर बच्चा अलग ही प्यार करता है, ठीक है ना, उनके ऊपर अलग ही विश्वास रखता है। क्यों रखता है? क्यों है वो फेथ? क्योंकि वहां पर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है, स्वार्थ वहां पर नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपस में जो लव बॉन्ड है, वो जो प्यार का एक बंधन है, वो पूरी फैमिली को बांध के रखता है, और उसी से बनता है हमारा घर। एंड काइंड शेयरिंग,
और इसमें क्या होता है, काइंड शेयरिंग होती है। काइंड शेयरिंग मीन्स, अब देखिए आपके घर में मान लीजिए कोई भी चीज है थोड़ी रह गई, तो आपकी मदर क्या करती होंगी, मदर क्या करती होंगी, खुद नहीं खाती होंगी, वो अपने बच्चों के लिए रख देती होंगी कि वो खा लेंगे, ठीक है। अब बच्चों को अगर ये पता लग जाए कि मदर ने खाया ही नहीं है, तो बच्चे भी क्या करेंगे, उसमें से थोड़ा सा अपनी मदर को जरूर देंगे कि मॉम आप भी खाओ, ठीक है ना। तो वो आपस में एक जो शेयरिंग होती है, कैसी शेयरिंग, काइंड शेयरिंग, जिसमें काइंडनेस होती है, ऐसी शेयरिंग होती है आपस में। एंड शोइंग योर लव वंस you are always caring, and showing your loved ones you are always caring, और आप वहां पर क्या दिखाते हैं अपने loved ones को, loved ones, who are loved ones, loved ones are family members, ठीक है। तो ये लव्ड वंस कौन है, आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को क्या दिखाते हो, यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप हमेशा उनकी केयर करने वाले हो, यानी आप हमेशा उनकी केयर करते हो, ऐसा आप जहां पर शो करते हो। और इस प्यार और लगाव से जहां आप रहते हो, दैट प्लेस इज नोन एज होम। एंड हाउस इज सच अ प्लेस, और नॉट इवन प्लेस, इट्स सच अ बिल्डिंग which is made up of different things, but there you don't find any feeling which you find in a home while living with your family. Okay, means फैमिली के बिना अगर परिवार नहीं है, तो वो जो बिल्डिंग है वो सिर्फ क्या है, एक हाउस है। अगर आपका फैमिली नहीं है तो बिल्डिंग क्या है, एक हाउस है। और अगर आपकी फैमिली है, उसमें लव है, केयर है, और उसमें अनसेल्फिश एक्ट्स हैं, शेयरिंग है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर वहां हैं, तो वो जो बिल्डिंग है वो क्या बन जाएगी, ये होम। फिर ये सारी चीजें होने के बाद क्या बन जाएगा, हाउस क्या बन जाएगा, होम बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो पोम है ये क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, और फिर एक जो फर्स्ट एक तरह से ये जो पार्ट है, यूनिट है, वो कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स साथ साथ चाहिए तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।